बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीसीओज यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ भी कहते हैं। पीसीओज ओवरी में पानी की छोटी छोटी थैलियां बनने को कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि पीसीओज के साथ ख़वातीन किस तरह से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। पीसीओज से रिलेटेड यानी पीसीओज क्या हैं, कितनी किस्म की होती हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसके असबाब क्या क्या हैं, इसके अलावा इसके इलाज के तरीके कौन कौन से हैं, इन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको लाजमी तौर पर विज़िट करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिस्ट के होते हुए आप किस तरह से प्रेगनेंसी को अचीव कर सकती हैं। सबसे पहले तो पीसीओज का ट्रीटमेंट अब मुमकिन है। आप इसका इलाज मेडिसिन से भी करवा सकती हैं और सर्जरी के ज़रिए भी। पीसीओज किस तरह से आपके जिस्म के निज़ाम को डिफेक्ट करती हैं। पीसीओज एक डिसीज़ है जो कि ख़वातीन में इनफर्टिलिटी को ग्रो कर देती है। अंडे नहीं बनते सिस्ट की वजह से, और ये आपके हार्मोन्स को डिफेक्ट करती है, जिसकी वजह से चेहरे पर बाल आ जाते हैं, रंग काला हो जाता है, सर के बाल गिरने लग जाते हैं, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, पेट में दर्द, पेट खराब भी हो जाता है, छाती पर बाल भी बढ़ जाते हैं, वज़न बढ़ने लग जाता है और आपको पता नहीं चलता कि वज़न क्यों बढ़ गया है, और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है क्योंकि पीसीओज मेल हार्मोन्स को ज़्यादा ग्रो कर देती है। और इस तरह इनकी वजह से एग नहीं बनते क्योंकि पीसीओज की वजह से माहवारी रेगुलर नहीं रहती है, एग मैच्योर नहीं होते। तो आप में चूँकि आम रूटीन में आपका पीरियड साइकिल जो है वो 4 हफ्ते का होता है। पहले हफ्ते में माहवारी होती है और दूसरे हफ्ते में एग जो है वो बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हफ्ते में एग रिलीज़ हो जाता है और आखिरी हफ्ते में फिर माहवारी की तैयारी होने लगती है। या तो आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तीसरे हफ्ते में जब अंडा रिलीज़ होता है, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो माहवारी आ जाती है आपको, और ये ही साइकिल हर महीने चलना आम बात है। अब पीसीओज में जब अंडा बन के तैयार होना होता है तो इसके लिए फॉलिक हार्मोन्स, जिसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। और जब अंडा बनने के बाद तीसरे हफ्ते के शुरू में रिलीज़ होना होती है, लेकिन पीसीओज की वजह से हार्मोन्स का बैलेंस डैमेज हो जाता है, और हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से अंडा ना तो ठीक बनता है और ना ही रिलीज़ होता है, जो कि इनफर्टिलिटी है, जिसमें एग रप्चर नहीं होता इमेच्योर होने की वजह से, और स्पर्म्स के साथ मिलता भी नहीं है। तो ये पीसीओज की वजह से इस तरह की सिचुएशन सामने आ जाती है। इसके अलावा माहवारी जो है वो इर्रेगुलर हो जाती है, जो कि आपको 2 माह या 3 माह तक भी लेट हो सकती है, और ये खुद ब खुद भी आ जाती है 2-2.5 माह के बाद। और अक्सर जो है वो इसके लिए आपको डॉक्टर से बाकायदा मेडिसिन लेकर यूज़ करना पड़ती है। तो इसके लिए ख़ुद से किसी भी किस्म की मेडिसिन जो है वो नहीं खानी चाहिए, बल्कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है वो आपको मेडिसिन दी जाती है। तो डॉक्टर अगर तो सादा जो है वो सिस्ट हो तो माहवारी रेगुलर करने की आपको जो है वो मेडिसिन देते हैं हमल के लिए, और फिर माहवारी के दौरान अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं कि अंडे दाने में अंडे बनने शुरू हुए हैं या नहीं। और अगर माहवारी रेगुलर हो सिस्ट में तो अंडे जो हैं वो बनने वाली मेडिसिन डॉक्टर आपको रेकमेंड कर देते हैं। तो पीसीओज में इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए वज़न को कम करना चाहिए, जो कि कुछ चीज़ों को कम करने से भी मुमकिन है। यानी इस तरह की चीज़ों को खाने से हटा दें जो वज़न बढ़ाती हैं। आलू, चावल, गंदम, ब्रायलर को तो बिल्कुल आप इग्नोर करें क्योंकि इसमें हार्मोन्स बहुत होते हैं जो कि आपके जिस्म में दाखिल होकर बैड इफ़ेक्ट करते हैं। पानी, फ्रूट, सप्लीमेंट्स को ज़्यादा लें ताकि फर्टिलिटी को ग्रो कर सकें। अगर वज़न ज़्यादा के साथ अंडे मैच्योर होकर रप्चर की मेडिसिन आपको रेकमेंड कर दी जाए और प्रेगनेंसी हो जाए तो बच्चे पर बुरे असरात पड़ते हैं। इसलिए वज़न कम करके प्रेगनेंसी को प्लान करें ताकि हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके अलावा आपको हार्मोन्स बैलेंस के लिए ट्रीटमेंट करवाना होता है, जिसके लिए डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। जब हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, जिसके लिए 3 से 5 माह लग जाते हैं, तो माहवारी भी रेगुलर हो जाती है, तो फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए आपको जो है वो मॉर्निंग में कम से कम आधा घंटा लाजमी तौर पर वर्जिश करनी चाहिए। और अगर फिर भी कमी बेशी हो तो डॉक्टर्स एग बनाने की मेडिसिन देते हैं जिससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है और आप प्रेगनेंसी अचीव कर लेती हैं, जो कि सिंपल सिस्ट में ही बस मुमकिन होता है। लेकिन अगर चॉकलेट सिस्ट या फिर दूसरी जो है वो जड़ों वाली सिस्ट हो तो उसके लिए बाकायदा आपको पहले ट्रीटमेंट दे के उनको निकाला जाता है और उसके बाद ही जो है वो प्लान की जाती है। माहवारी के दूसरे दिन से मेडिसिन एग बनने की प्रोवाइड की जाती है और ये सिर्फ सिंपल सिस्ट में ही मुमकिन होता है। इसके बाद डॉक्टर्स चेक करते हैं कि एग बना है या नहीं। इसका साइज़ देखकर रप्चर करने की फिर आपको मेडिसिन देते हैं और अगर आप प्रेगनेंसी को अचीव कर लेती हैं तो फिर आपको 9th मंथ ही कुछ मेडिसिन रेगुलर इस्तेमाल करनी होती हैं, जिससे आपका बच्चा जो है हेल्दी रहता है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। क्योंकि इस तरह की ख़वातीन जो सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी अचीव करती हैं, इनमें शुगर और बीपी लेवल बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको लाजमी तौर पर पहले 3 माह में डॉक्टर को विज़िट करना होता है। जब भी डॉक्टर टाइम दें तो आपको जो है वो रेगुलर तौर पर अपना चेकअप करवाना पड़ता है। और इस तरह सिंपल सिस्ट जो कि सादा पानी की थैली जो साइज़ में भी मामूली होती है के साथ आप प्रेगनेंसी अचीव करके एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स जिनमें विटामिन ई और फॉलिक एसिड और विटामिन डी का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फॉलिक एसिड की चूँकि जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आप जो है वो रूटीन में पहले से लेना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आपको पीसीओएस में डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, मीठे से ज़्यादा परहेज़ करना होता है क्योंकि इसमें इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ने का चांस होता है और उसकी वजह से बीपी हाई लेवल का चांस भी होता है। इसके अलावा इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो कि एक ऑलरेडी वीडियो में मैंने डाली हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लाजमी तौर पर उसे विज़िट करें जिसमें आपको डिटेल से इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।